नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, कचरे से बन रही गैस की 2500 घरों में सप्लाई। गेल इंडिया ने रांची नगर निगम के सहयोग से झीरी में लगाया कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। कचरे से बनी गैस से रांची के 2500 घरों में इन दिनों खाना बन रहा। यह गैस झीरी में गेल इंडिया के द्वारा लगाए गए पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र में बन रही है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो हरित क्रांति के क्षेत्र में यह गेल इंडिया की बहुत बड़ी उपलब्धि है। शहर को कचरा मुक्त साफ सुथरा रखने के लिए गेल इंडिया के द्वारा यह संयंत्र लगाया गया है। अब इस संयंत्र से दैनिक 5 मीट्रिक टन गैस का उत्पादन किया जा रहा। पूरी क्षमता होने पर प्रतिदिन 15,000 घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की आपूर्ति होगी। अगली खबर, झारखंड सरकार वित्तीय प्रबंधन मजबूत करने में जुट गई है। अप्रैल में कम खर्च होने के बाद भी राज्य सरकार 89 करोड़ की ओवरड्राफ्ट में चली गई थी। उसके बाद राजस्व वसूली की साप्ताहिक समीक्षा शुरू की गई है। मैया योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजना के लिए वित्तीय प्रबंधन की मॉनिटरिंग की जाने लगी है, ताकि पैसे की कमी से कोई योजना प्रभावित न हो। राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने मुख्य सचिव अलका तिवारी को राजस्व वसूली की हर सप्ताह समीक्षा करने का निर्देश दिया। इसके बाद वित्त विभाग के अधिकारी राजस्व एवं शेष वसूली करने वाले वाणिज्य कर, खान, भूतत्व, परिवहन, उत्पाद, भू राजस्व, निबंधन, वन और जल संसाधन विभाग से हर सप्ताह वसूली की रिपोर्ट ले रहे। अगली खबर, 2 महीने में 10 टन करंज बीज की आपूर्ति। झारखंड का करंज अब विदेश तक पहुंचने लगा है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनी टर्बीवा इंडिया लिमिटेड ने सीधो कानू एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड से पिछले महीने एमओयू किया है और इसके बाद 2 महीने में ही कंपनी को 10 टन करंज का बीज उपलब्ध करवाया गया है। हालांकि इस वित्तीय वर्ष में कंपनी का यहां से 100 मीट्रिक टन बीज खरीदने का लक्ष्य है। करंज के बीज से कंपनी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का रॉ मटेरियल तैयार करके इसे यूरोपीय देशों में निर्यात कर रही है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने करंज के बीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 22 रुपए तय किया है। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम में जंगली मशरूम खाने से 6 लोग बीमार। पश्चिमी सिंहभूम कोइलकेरा प्रखंड के कुइड़ा गांव में एक ही परिवार के 6 लोग जंगली मशरूम खाने के बाद गंभीर रूप से बीमार हो गए। जब परिवार की बुजुर्ग महिला मेचो नाग जंगल से मशरूम चुनकर आई थी। इन मशरूम को पकाकर पूरे परिवार ने खाया, जिसके कुछ घंटे बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। परिवार के सदस्य को तेज उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। अगली खबर, कृषि मंत्री का घेराव करने जाएंगे कृषक मित्र। साहिबगंज जिले के सभी प्रखंडों से कृषक मित्र वनांचल ट्रेन से विभिन्न रेलवे स्टेशनों से रांची में कृषि मंत्री आवास के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने जाएंगे। साहिबगंज जिला अध्यक्ष अवनीत कुमार सिंह ने सभी कृषक मित्रों को प्रदेश कृषक मित्र महासंघ के बैनर तले एकजुटता के साथ अपनी मांगों को कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के समक्ष रखने की बात कही। अगली खबर, कांटाटोली फ्लाईओवर के सभी एक्सपेंशन गैप भरने के आदेश जारी। बता दें कि कांटाटोली फ्लाईओवर में मौजूद सभी एक्सपेंशन गैप की मरम्मत और उन्हें भरने का निर्देश जुडको ने जारी किया है। कांटाटोली फ्लाईओवर को लेकर फैल रही भ्रांतियों पर जुडको ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि एक्सपेंशन गैप है जो तकनीकी रूप से हर फ्लाईओवर या फिर बड़े ढांचे में जरूरी होते हैं। कांटाटोली फ्लाईओवर से कोकर की ओर जाने वाले रैंप पर रेलिंग में मौजूद गैप को लेकर सोशल मीडिया से लेकर आम नागरिकों में कई तरह की भ्रांतियां फैल रही थी। अगली खबर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तहफ्फुज औकाफ कॉन्फ्रेंस। प्रतापगढ़ी ने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन मंजूर नहीं, जमीन और कब्रिस्तान के लिए लड़ेंगे। राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने वक्फ कानून में संशोधन का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि यह हमारी हक की लड़ाई है। प्रतापगढ़ी बरियातू पहाड़ी मैदान में आयोजित तहफ्फुज औकाफ कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से किया गया था। उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन कब्रिस्तान के लिए लड़ेंगे, दरगाहों की हिफाजत करेंगे। कोई भी सरकार हमारे हक को छीन नहीं सकती। झारखंड सरकार हमारे साथ है। लोगों से कहा कि आपका जज्बा हमारी ताकत है। इस आंदोलन की अलग जगह कर रखनी है। अगली खबर, आजसू का 40वां स्थापना दिवस, हेमंत सरकार पर तीखा हमला। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर झारखंड आंदोलन की सौदेबाजी का आरोप लगाया। 40वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी ने 1986 से 2000 तक बिना सांसद विधायक बनाए आंदोलन किया।
वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समझौता करके सत्ता की ओर कदम बढ़ाए। सुरेश महतो ने झारखंड सरकार पर भी तीखा हमला किया है। ये भी कहा कि हेमंत सरकार केवल चोरी लूट में ही नहीं बल्कि जनता के अधिकारों की डकैती में जुटी है। 6 महीने में ही जनता त्रस्त हो गई है। महतो ने आंसू कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी करें। अगली खबर, रांची में कार की टक्कर से सिविल कोर्ट के पेशकार समेत 3 की मौत। नामकुम फ्लाईओवर पर 11 बजे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने कहर बरपाया। हादसे में कार ड्राइवर अर्घ चौधरी, सिविल कोर्ट के पेशकार प्रवीर हांसदा और पैदल जा रहे कौशल विकास केंद्र धनबाद के शिक्षक सोम सिन्हा की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अर्घ चौधरी कार से नामकुम से दुर्गा सोरेन चौक की ओर जा रहे थे। अचानक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराई और दूसरी ओर से आ रहे स्कूटी सवार प्रवीर हांसदा और पैदल जा रहे सोम सिन्हा को चपेट में ले लिया। प्रवीर एवं सोम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अगली खबर, रांची के लोगों के लिए बहुप्रतीक्षित कांटा टोली फ्लाईओवर, जहां एक और ट्रैफिक जाम से राहत की उम्मीद लेकर आया था, उसी फ्लाईओवर की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। पहली बारिश में ही फ्लाईओवर की सड़क उखड़ने लगी है। जगह जगह जल जमाव हो रहा। फ्लाईओवर से पानी का रिसाव भी शुरू हो चुका है। फ्लाईओवर की दीवारों में दरारें भी देखी गई है, जिसकी मरम्मत की गई है। रांची के लोगों को कांटा टोली फ्लाईओवर की सौगात पिछले साल मिली और ट्रैफिक जाम से बहुत हद तक राहत मिल चुकी है, लेकिन अब इसकी गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। 2-4 दिनों की बारिश में ही फ्लाईओवर का बुरा हाल होने लगा है। अगली खबर, झारखंड में मानसून की बारिश से उत्पन्न स्थिति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अलर्ट। झारखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही भारी बारिश ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में उत्पन्न स्थिति को गंभीर बना दिया है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों से संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और राज्य में जल जमाव, क्षतिग्रस्त सड़कें, पुलों के टूटने और फसलों के नुकसान जैसी समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी उपायुक्तों से कहा कि वे मानसून की स्थिति पर नजर रखें। अगली खबर, कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आलमगीर आलम, जो पाकुड़ से 4 बार विधायक रह चुके हैं, 15 मई 2024 से ईडी की हिरासत में हैं और उन पर टेंडर घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने अपनी जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की एकल पीठ ने सुरक्षित रख लिया। अगली खबर, राज्य के ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर महागामा के प्राचीन दुर्गा मंदिर एवं ऊर्जा नगर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पावन अवसर पर उन्होंने शांति, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने एक बालक के साथ केक काटकर जन्मदिन की शुरुआत की और सबसे पहले बच्चे का मुंह मीठा करवाया। बच्चों में खासा उत्साह और प्रसन्नता का माहौल देखा गया। ऊर्जा नगर राजमहल हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य रूप से मंत्री का जन्मोत्सव मनाया गया। अगली खबर, पूर्व मंत्री के पास मिली प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्टल, सरकार ने मांगी वापस। पिछली सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने अपने रसूख के बल पर अत्याधुनिक ग्लॉक पिस्टल खरीदी थी। उन्होंने इसका लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया था। इस बार विधानसभा चुनाव में हारने और सरकार से बाहर हो जाने के बाद राजनीति में कमजोर पड़े बन्ना गुप्ता से सरकार ने ग्लॉक पिस्टल को वापस मांग लिया है। इस संबंध में जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की ओर से जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी करते हुए बन्ना गुप्ता से उक्त पिस्टल को लेकर राज्य की शास्त्रागार में जमा करने के लिए कहा गया है। अगली खबर, रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार हूल क्रांति शहीदों के वंशजों की कर रही अनदेखी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद सरकार पर ऐतिहासिक संथाल हूल क्रांति के शहीदों और उनके वंशजों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। रघुवर दास अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1856 में हुई इस क्रांति के नायक सिदो कानू के गांव संथाल परगना स्थित भोगनाडीह पहुंचे और शहीदों के वंशजों से मुलाकात करके उनका हाल पूछा है। और इसके बाद रघुवर दास ने कहा कि अमर शहीदों और आंदोलनकारियों के नाम पर राजनीति करने वाली मौजूदा राज्य सरकार के पास शहीदों के वंशजों की सूद लेने तक का समय नहीं है। अगली पर जयराम महतो ने कहा कि राज्य सरकार जमीन की समस्या का समाधान करे।
नहीं तो झारखंड में भी होगी हिंसा। जेएलकेएम के डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि पूरे झारखंड में जमीन की समस्या विकराल हो गई है। राज्य सरकार ठोस कानून बनाकर जमीन की समस्या का समाधान करे, नहीं तो झारखंड में भी हिंसा होगी। विधायक ने उक्त बातें लातेहार में कही। उन्होंने कहा कि झारखंड की आधी समस्याओं का समाधान जमीन की समस्याओं के समाधान होने से ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान एक बार नहीं 3 बार इस मामले को उठाया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि झारखंड के ब्यूरोक्रेट सरकार के कंट्रोल में नहीं है। अगली खबर 27 जून से पूरे झारखंड राज्य में शुरू होगा यूथ कांग्रेस का संगठित चुनाव प्रक्रिया। बता दें कि कांग्रेस कार्यालय में यूथ कांग्रेस का संगठित चुनाव प्रक्रिया को लेकर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के दुमका कोऑर्डिनेटर बबलू हसन ने पत्रकारों के साथ बातचीत में बताया कि 27 जून से पूरे झारखंड राज्य में यूथ कांग्रेस का संगठित चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाला है, जिसमें 18 से 35 वर्ष तक के युवा भाग ले पाएंगे। उन्होंने बताया कि युवा कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए IBC ऐप का लॉन्च किया गया है, जिससे मोबाइल के माध्यम से सदस्य बनाए जाएंगे और वोटिंग किए जाएंगे। अगली खबर राज्य के कोडरमा जिले में मवेशी तस्करी का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। अनुदीप सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि रांची पटना मुख्य मार्ग से होकर अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी की जा रही है। इस सूचना के आधार पर कोडरमा थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए ध्वजाधारी धाम गेट के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अगली खबर कृषि मंत्री का आवास घेराव करने जाएंगे कृषक मित्र। बता दें कि साहिबगंज जिले के सभी प्रखंडों से कृषक मित्र वनांचल ट्रेन से विभिन्न रेलवे स्टेशनों से रांची में कृषि मंत्री आवास के समक्ष 1 दिवसीय धरना करने जाएंगे। साहिबगंज जिला अध्यक्ष अवनीत कुमार सिंह ने सभी कृषक मित्रों को प्रदेश कृषक मित्र महासंघ के बैनर तले एकजुटता के साथ अपनी मांगों को कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के समक्ष रखने की बात कही। ज्ञात हो कि बीते 27 मई से कृषक मित्रों का हड़ताल चल रहा और इस पर न सरकार और न ही कृषि विभाग के द्वारा अभी तक कोई सकारात्मक पहल की गई है। अगली खबर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। स्टेशन पर मीडिया से बातचीत में गिरिराज सिंह ने झारखंड सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार बांग्लादेशी मुसलमानों को विशेष मेहमान की तरह बुला रही है। राज्य में इन घुसपैठियों को बसाया जा रहा है।